सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस नेटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। नेटो देश रोमानिया में रूस का हमला होने की खबर आ रही है और रूसी ड्रोन से रोमानिया में बड़ा ब्लास्ट हुआ है और दूसरी बार रोमानिया की धरती पर रूसी ड्रोन ब्लास्ट की खबर आ रही है। रोमानिया पर रूस के हमले के पुख्ता सबूत भी यूक्रेन को मिले हैं और ऐसे में अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि किसी भी वक्त ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। बड़ी खबर ये कि इस वक्त जानकारी मिल रही है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये कि रूस नेटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि रूस यूक्रेन जंग में बीती रात महाविनाश हो सकता था। रूस में भीषण तबाही के साथ साथ यूरोप भी दहल सकता था, क्योंकि इस दफा यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ब्रिगेड के टारगेट पर था रूस का न्यूक्लियर सेंटर, जिसमें मौजूद थे विनाशक एटमी हथियार। जी हां, बीती रात यूक्रेन ने रूस डिफेंस के 4 बड़े परमाणु अड्डों पर ड्रोन स्ट्राइक की और इन हमलों में रूस के एटमी सेंटर को बहुत नुकसान पहुंचा। यकीन मानिए, अगर ड्रोन हमला भयानक होता तो फिर 3 सितंबर की रात महाविनाशक की आंधी लेकर आता। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आग के शोलों में धधकती ये तस्वीर रूस की है। बारूदी कोहराम से तैर रहे ये इलाके भी रूस के हैं। जानते हैं इस तबाही की वजह क्या है? यूक्रेन की आत्मघाती ड्रोन। जिन्होंने रूस के कोने कोने में तांडव मचा रखा है, कहर बरपा रखा है। युद्ध में यूक्रेन इस कदर हावी होगा, इसका अंदाजा तो शायद पुतिन को भी नहीं था, मगर इस बार तो यूक्रेन ने सारी हदें ही पार कर दी। क्योंकि अब तक तो यूक्रेन के डेडली ड्रोन्स रूस के सैन्य अड्डों, मिलिट्री सेंटर और एयरबेस के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बनाया है। आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए रूस के अलग अलग एटमी सेंटर पर धमाका किया। बीती रात यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े परमाणु सेंटर पर टारगेट किया। हालांकि रशियन डिफेंस ने एंटी ड्रोन गन से यूक्रेन के कई ड्रोन्स को आसमान में ही शॉट डाउन कर दिया। लेकिन यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक में रूस के कई एटमी सेंटर्स को भारी नुकसान हुआ। आखिर कहां, ये भी जान लीजिए। रूसी शहर में यूक्रेन के बारूदी प्रहार की आग अभी बुझी ही नहीं थी। उससे पहले यूक्रेन ने फिर ड्रोन स्ट्राइक से रूस के कोने कोने को दहला दिया। मसलन सबसे पहला ड्रोन अटैक रूस के कुर्स्क इलाके में मौजूद कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर किया। ड्रोन अटैक की वजह से कुर्चातोव प्लांट की इमारत में भीषण आग लग गई। आपको ये भी बता दें कि बीते एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन ने कुर्स्क में कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। दूसरा ड्रोन हमला यूक्रेन ने बाल्टिक सी के मुहाने पर मौजूद रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर किया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने सेंट पीटर्सबर्ग के लेनिनग्राद न्यूक्लियर प्लांट पर आसमानी प्रहार किया। यूक्रेन के डेडली ड्रोन्स ने बेलगोरोद के न्यूक्लियर प्लांट पर तीसरा अटैक किया। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के बेलगोरोद 22 एटमी प्लांट को यूक्रेनी ड्रोन्स ने जोरदार धमाकों से दहला दिया। वहीं चौथा ड्रोन अटैक रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया। ड्रोन्स ने मॉस्को में मौजूद एटमी वेपन डिपो को निशाना बनाया। इस हमले में मॉस्को में मौजूद न्यूक्लियर वेयरहाउस का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। वॉर 3.0 के आगाज के साथ ही यूक्रेन का विस्फोटक अंदाज पुतिन की होश उड़ा रहा है।
और इसलिए क्योंकि बीती रात जिस तरह यूक्रेन ने रूस के एटमी जखीरे को टारगेट किया, जिस तरह रूस के परमाणु सेंटर्स पर ड्रोन स्ट्राइक की, अगर यूक्रेनी ड्रोन का हमला सटीक होता, अगर परमाणु प्लांट में तबाही ज्यादा होती, तो यकीन मानिए बीती रात ही रूस में एटमी सुनामी आना तय था। क्योंकि परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन रूस के कोने कोने को अपनी चपेट में ले सकता था, और सिर्फ रूस ही क्या, एटमी प्लांट से निकली तबाही यूरोप तक को तबाह कर सकती थी। यूक्रेन की आसमानी प्रहार से क्रेमलिन सन्न है, क्योंकि बार बार यूक्रेन पुतिन के घर में घुसकर हमला कर रहा है और रूसी डिफेंस को चकमा देकर विध्वंसक अंदाज में सीरियल ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। वो भी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक। ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की पूरी प्लानिंग के साथ इस बार वॉर जोन में उतरे हैं। शायद तभी तो पहले रूस के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, फिर मिलिट्री अड्डों को, और अब रूस के न्यूक सेंटर टारगेट पर हैं। हालांकि रशियन डिफेंस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को भी मार गिराया है। तब मॉस्को में 7 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह किए गए, बेलगोरोद 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया, कुर्स्क 11 यूक्रेनी ड्रोन शॉट डाउन किए गए, सेंट पीटर्सबर्ग 3 यूक्रेनी ड्रोन को ध्वस्त किया गया। लेकिन रूस का यह पलटवार नाकाफी है, क्योंकि इस बार यूक्रेन का प्लान बेहद ही विनाशक था। मतलब बिना एटमी हथियार का इस्तेमाल किए रूस में न्यूक्लियर तबाही मचाना, रूस के परमाणु अड्डों को निशाना बनाकर भीषण नरसंहार करना, न्यूक्लियर सेंटर पर हुए ड्रोन अटैक से क्रेमलिन दहशत में है। रशियन डिफेंस के भी होश फाख्ता हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन को करारा जवाब देने के लिए पुतिन ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर वॉर जोन में उतारने का ऑर्डर जारी कर दिया है। मतलब ये कि आज की रात रशियन डिफेंस यूक्रेन के कोने कोने में किंजल से कोहराम मचा सकता है। कीव समेत यूक्रेन के सभी प्रांतों को धुआं धुआं कर सकता है। दरअसल किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइल्स के एडवांस वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया था, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे निस्सत नाबूद करती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस है। यह जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि पुतिन एटॉमिक ठिकानों पर हमले का बदला लेने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानते हैं कि अटैक रशियन बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर लवीव इलाके में हो सकता है।
ताकि एटमी तबाही रूस के ग्रीनलैंड से दूर हो और इसकी चपेट में यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी आ जाए। मतलब आज की रात रूस यूक्रेन जंग में तबाही की रात है, क्योंकि अगर रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ एटमी वेपन्स को भी दागा तो फिर यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। वहीं यूरोप के कई देशों का नक्शा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है डोनेट्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी की, और यूक्रेनी बमबारी में जानकारी है कि रिहायशी इलाकों में आग लग गई है। डोनेट्स्क के कई रिहायशी इलाकों में सीरियल विस्फोट की खबर है और यूक्रेन ने एक साथ कई इलाकों में ये गोलाबारी की है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी बमबारी के दरमियान देखिए क्या स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है। इस बमबारी से रिहायशी इलाकों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस भीषण आग को बुझाया जा सके। रूस की जमीन पर लगातार हमलों से पुतिन के भीतर जो क्रोध की ज्वाला है उसका असर यूक्रेन में लगातार नजर आ रहा है। पुतिन हर धमाके का प्रतिशोध ले रहे हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर बारूदी बरसात की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी फौज भी डटी हुई है और कई जगहों पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। रूस की आर्मी ने खेरसोन को फिर से टारगेट बनाया है। खेरसोन में कई बड़े धमाके हुए हैं। ज़ेपोरिजिया और डोनेट्स्क में भी भीषण जंग चल रही है। रोबोटाइन में यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। कोने कोने में प्रहार, चुन चुन कर हमले, कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बरपा रहा। इलाकों के नाम भले ही बदल रहे हों, लेकिन अंजाम एक जैसा है। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है, जीत की जल्दबाजी में यूक्रेन के कई इलाके खंडहर में तब्दील कर दिए गए। सबसे भीषण जंग डोनेट्स्क और ज़ेपोरिजिया में चल रही है। रोबोटाइन में यूक्रेन की फौज लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की गोलाबारी जारी है, तो वहीं सुमी पर रशियन फोर्स का बारूदी प्रहार थम नहीं रहा। रूस ने दावा किया है कि डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स का हौसला पस्त करने का एक्शन शुरू हो चुका है। रविवार को दक्षिण डोनेट्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया। हमले में यूक्रेन का एक हैंगर तबाह हो गया। हैंगर में यूक्रेन के भारी हथियारों का जखीरा था। रूस ने यहां तुलिप मोर्टार से हमला किया। लेकिन यूक्रेन ने भी हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन के इन दो फाइटर जेट्स को देखिए। ये जूनी यानी S-13 मिसाइल से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लगातार फ्लेयर्स छोड़ रहे ये दोनों विमान यूक्रेन के सुखोई 25 जेट। यूक्रेन का एक और हमला देखिए। आसमान में मौजूद ड्रोन लोकेशन ट्रेस कर रहा है और टैंक से गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन की फौज रूस के आर्म्स डिपो और सैन्य अड्डों को तबाह कर रही है।
यूक्रेन में जमीन के भीतर रशियन फौज ने हजारों माइंस लगा दिए, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को M58 MIC-LIC से लैस कर दिया है। अमेरिका की यह मशीन माइंस को नाकाम कर रही है और यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है। रोबोताइन में यूक्रेनी फौज लगातार कब्जा कर रही है। यूक्रेन की ऑपरेशनल ब्रिगेड उन सुरंगों की तलाशी ले रही है जहां रूस के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। ज़ेपोरिजिया में कई जगह पर आमने सामने की जंग चल रही है। क्लोज फाइट में सैनिक अब एक दूसरे पर करीब से गोलियां दाग रहे हैं। पहले आग का एक बड़ा गोला नजर आया और कुछ सेकंड बाद एक धमाके से हिल गई जमीन। ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि 500 किलो के FAB-500 का हमला था। रूस इसका इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। इन धमाकों में यूक्रेन का एक बड़ा सैन्य ठिकाना नष्ट हो गया। खेर्सोन में लगातार हमलों से दहशत है। यूक्रेन के लोगों को शेल्टर में ही रहने को कहा गया है। शहर और गांव खाली करा लिए गए हैं। रूस के फाइटर प्लेन कई बार खेर्सोन पर अटैक कर चुके हैं। रोबोताइन में यूक्रेन का एक टैंक वॉर जोन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह रूस का एंटी टैंक मिसाइल अटैक था। टैंक का पीछा ड्रोन कर रहा था। ड्रोन ने ही टैंक को लोकेशन दिया और फिर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया। बर्फबारी और बारिश का मौसम करीब है, इसलिए तैयारी भी शुरू हो गई है। यूक्रेन की आर्मी पानी से भरे सुरंगों में हमला करने की प्रैक्टिस कर रही है। यूक्रेन के साथ स्वीडन की CV-19 फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी मौजूद है। यूक्रेन की आर्मी आने वाले महीनों में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस ने एक्स्ट्रा फोर्स भेजने की भी कोशिश की थी, लेकिन रशियन काफिला यूक्रेन के ड्रोन हमले से बच नहीं सका। ड्रोन ने काफिले की जानकारी दी और फिर यूक्रेन ने आर्टिलरी अटैक के साथ क्लस्टर बम से हमला कर दिया। रूस का काफिला इस अटैक में नष्ट हो गया। भारी भरकम टैंक में जोरदार धमाका हुआ और टैंक का ऊपरी हिस्सा हवा में उछल गया। यूक्रेन ने वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके पास टैंक के परखच्चे उड़ाने वाले घातक हथियार मौजूद हैं। कुपियांस्क में रूस की सैनिकों का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने कोशिश नहीं छोड़ी है। यूक्रेन की सेना बाहरी इलाकों से कुपियांस्क पर हमला कर रही है। क्रेमेनिया के जंगलों में भी भीषण जंग हो रही है। यहाँ ड्रोन और आर्टिलरी से लगातार प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल की राजधानी में दंगे भड़के हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों में छिड़ी है लड़ाई। तेल अवीव में कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर है। सरकार अफ्रीकी मूल के लोगों को डिपोर्ट करेगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों में छिड़ी हुई है लड़ाई और उसके बाद हालत ये हो गई है इस वक्त। ये देखिए तोड़-फोड़। और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार अफ्रीकी मूल के लोगों को डिपोर्ट करने में लगी हुई है। सर्दियां आने वाली है, ऐसे में यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी की है। ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री बदल दिया और युद्ध नीति भी, जिसका असर ऐसा हुआ कि नए रक्षा मंत्री रुस्तम के आते ही क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए। यानी नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने धमाकेदार दस्तक के जरिए रूस को सीधा चैलेंज किया है। काला सागर धधकने वाला है। क्रीमिया पर रूस का दबदबा खत्म होने वाला है।
यूक्रेन का टारगेट नंबर 1 क्रीमिया पर अटैक दे दनादन। क्रीमिया पर कब्जे की सौगंध, ज़ेलेंस्की का पूरा होगा इंतकाम। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ठान लिया है हर कीमत पर क्रीमिया पर कब्जा करना है, फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। क्रीमिया को पाने के लिए यूक्रेन ने डबल लेवल प्लान तैयार किया है। पहले लेवल में रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे, जबकि दूसरे लेवल के तहत क्रीमिया पर उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जब क्रेमलिन का पूरा फोकस रूस के शहरों को बचाना होगा। और इस प्लान की कमान यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को सौंपी गई है। अब से यूक्रेन के लिए अटैक प्लान डिफेंस मिनिस्टर रुस्तेम बनाएंगे। उन्हें ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाकर रक्षा मंत्री बनाया गया। रुस्तम को ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री बनाया गया जब यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। यानी यूक्रेन को अगर रूस का मुकाबला करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रूस बैकफुट पर धकेला जा सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया ही ऐसा टारगेट है जहां पर कब्जा करने का मतलब है रूस को जबरदस्त झटका। दरअसल रुस्तेम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनाए जाने की वजह भी यही है, क्योंकि रुस्तेम क्रीमिया एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो लगातार क्रीमिया लिबरेशन स्ट्रेटजी पर काम करते आए। क्रीमिया पर रुस्तेम के ब्लूप्रिंट पर नेटो ने भी भरोसा किया है। अभी तक रुस्तेम ब्लैक सी में यूक्रेन की सामरिक नीति को धार दे रहे थे। ग्रेन डील में भी रुस्तेम का बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। रुस्तम पर भरोसा जताना ज़ेलेंस्की का पिछले 17 महीनों में सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसका असर भी हुआ। जैसे ही रुस्तम डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, उसी दौरान क्रीमिया पर कई हमले किए जाने लगे। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के तारखान कुट की ओर से फिदायीन हमला किया। एक बोट में 50 कमांडो सवार होकर क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक कर दाखिल होने की कोशिश की। दूसरी तरफ क्रीमिया पर एयर ड्रोन से भी हमला किया गया। साथ ही कर्च ब्रिज पर सी ड्रोन बटालियन अटैक करने के लिए जा पहुंची। हालांकि ये तमाम अटैक रूस ने नाकाम कर दिए, लेकिन एक ही वक्त में 3-4 तरफ से और 3-4 तरीके से हमला हुआ तो रूसी सैनिकों के हाथ पैर फूल गए। दरअसल ये रूसी डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम के वॉर प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। शायद एक साथ अटैक करने के पीछे मंसूबा क्रीमिया के डिफेंस सिस्टम की ताकत समझना हो। दूसरी तरफ इन हमलों के जरिए क्रेमलिन तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया गया कि यूक्रेन क्रीमिया को लेकर कितना अग्रेसिव है। दरअसल रेजनिकोव को ज़ेलेंस्की काफी वक्त से हटाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि रेजनिकोव काबिल रक्षा मंत्री नहीं थे। अभी तक जंग में अगर यूक्रेन टिका हुआ है तो इसके पीछे रेजनिकोव ही थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन पर हथियारों की सप्लाई में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साथ ही पश्चिमी देशों को हथियार बनाने वाली कंपनियों ने हथियार देना भी बंद कर दिया। यूक्रेन लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कड़ा फैसला लिया। इस फैसले से 2 मैसेज दिए कि वो जंग जीतने के लिए कितने अग्रेसिव
दूसरा ये कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि नए रक्षा मंत्री रुस्तम कैसे इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। दरअसल रुस्तम ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे दो एरिया है, पहला ब्लैक सी और दूसरा बाल्टिक सी। ब्लैक सी से सटे पोर्ट सिटी पर यूक्रेन घेराबंदी करता रहेगा, जिसमें ब्लैक सी से सटे क्रीमिया को टारगेट करेगा। दूसरी तरफ बाल्टिक से सटे कैलिनिनग्राद पर फोकस करेगा। और मौका मिलते ही ताबड़तोड़ अटैक कर देगा। यानी यूक्रेन मॉस्को और दूसरे शहरों पर हमला सिर्फ इसलिए कर रहा है जिससे रूस वहीं फंसा रहे, जबकि रुस्तम के असली टारगेट क्रीमिया और कैलिनिनग्राद। अब तैयारी समझ लीजिए, जहां F-16 जेट डेनमार्क और नीदरलैंड से मिल रहे हैं। डेनमार्क के पायलट की पहली टीम की ट्रेनिंग चल रही है, वहीं 70 पायलट की दूसरी टीम फ्रांस ट्रेनिंग के लिए जा रही है। जबकि फ्रांस के पास F-16 नहीं है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि ट्रेनिंग मिराज या फिर राफेल पर दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है यूक्रेन को मिराज या राफेल भी मिल सकते हैं। यानी आसमान और समंदर दोनों तरफ से रुस्तम बड़े अटैक की तैयारी में। आसमान से कामिकाज़ी ड्रोन और फाइटर जेट से हमला हुआ और समंदर से कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन से अटैक किया जाएगा। ऐसा करके रुस्तम क्रीमिया और कैलिनिनग्राद की सप्लाई चेन खत्म कर देना चाहते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, क्योंकि रूस के पास सिर्फ एक ही विकल्प होगा, मॉस्को बचाए या फिर क्रीमिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सर्दियों से पहले रूस और यूक्रेन रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिससे विंटर में दुश्मन के हमले से बचा जा सके। जबकि यूक्रेन एक कदम आगे जाकर ठीक वैसी ही रणनीति पर काम कर रहा है जैसा रूस ने बनाया हुआ है। अब यूक्रेन उसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करेगा और जैसे हथियारों से रूस अटैक करता आया है। आखिर क्या है यूक्रेन का नया वॉर प्लान और कैसे रूस और उसका मुकाबला होगा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। सर्दियों में यूक्रेन की युद्ध नीति रूस के हमलों पर पड़ेगी भारी। विंटर में यूक्रेन ने प्लान बदला रूस पर, रूस जैसा होगा हमला। और इसके लिए यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन ने तय कर लिया है कि वो सर्दियों में सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि मजबूती के साथ लड़ेगा। यूक्रेन की सर्दियों में युद्ध नीति कैसी होगी, ये समझिए। ज्यादातर हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे, फाइटर जेट्स के जरिए बम बरसाए जाएंगे, रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा, रूस के मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला करने की कोशिश करता रहेगा। हमले में सैनिकों का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी ड्रोन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। और इसके लिए रक्षा मंत्री रुस्तम ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दे दिया है, जिसमें एयर ड्रोन ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे तो कम ऊंचाई पर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर देंगे। दूसरी तरफ सी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रूस को पोर्ट सिटी पर समंदर के रास्ते जाकर हमला करेंगे। साथ ही रूस के कब्जे वाले इलाकों पर क्राउलिंग ड्रोन से अटैक किया जाएगा। दिखने में छोटे और रेंग कर चलने वाले ड्रोन छुपे हुए रूसी सैनिकों को मार गिराएंगे। रूस क्लोन इंजीनियरिंग के जरिए ईरान जैसे कामिकाज़े ड्रोन बना रहा है। अभी 3 तरह के ड्रोन उसने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं, जो काफी कारगर साबित हुए हैं।
इसके अलावा 20 अलग अलग तरह के कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन करने जा रहा है, जिसके लिए नेटो $100 बिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है। ड्रोन के अलावा यूक्रेन एयर डिफेंस को मजबूत करेगा, जिससे रूस की एयर स्ट्राइक से इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को बचाया जा सके, क्योंकि रूस पिछली सर्दियों की तरह इस दफा भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर हमला करेगा। इसकी शुरुआत रूस ने कर भी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में ऑयल डिपो पर बड़ा हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन की तरफ से ड्रोन और बीएमपी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रूस जानता है सर्दियों में बर्फ की वजह से सैनिक जंग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए ड्रोन अटैक करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। इस बार रूस की प्लानिंग है कि वो आसमान से उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाएं और जमीन से बीएमपी यानी इन्फेंट्री व्हीकल यूक्रेन के शहरों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दें। इसके लिए BMP-3 का प्रोडक्शन किया जा रहा है। BMC खास तौर से विंटर में अटैक के लिए काफी खतरनाक वेपन सिस्टम है, जो पावरफुल 100 mm के गन से लैस है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, साथ ही बर्फ पर तेजी से चलने में कोई परेशानी नहीं होती। BMP-3 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है और पानी में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। यानी अगर यूक्रेन रूस के तरीके से सर्दियों में पलटवार करने की प्लानिंग में है, तो रूस एकदम आगे जाकर यूक्रेन में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में सिर्फ हथियारों की नहीं, सैनिकों की भी भारी भरकम कमी हो गई है। ज़ेलेंस्की ने भर्ती करने वाले कमांडर्स को हटा दिया, लेकिन कोई खास फायदा तो हुआ नहीं। सेना में भर्ती के लिए जोर जबरदस्ती भी की और इसकी खबरें भी आई। ज़ेलेंस्की इसमें भी नाकाम रहे। अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि सभी महिलाओं को सेना में योगदान देना होगा। सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और जरूरत के हिसाब से युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये यूक्रेनी लड़कियों और महिलाओं का वर्तमान है, और अब भविष्य कैसा होने वाला है ये भी देख लीजिए। जंग ने यूक्रेन की इन खूबसूरत महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। अब फैशनेबल कपड़ों की जगह इन्हें वर्दी पहननी होगी। मेकअप की जगह मिलिट्री गैजेट्स पहनना मजबूरी होगी। यूक्रेन की लड़कियों ने भी अपने करियर को लेकर कई ख्वाब देखे थे, उसे पूरा करने की कोशिश में थी और कुछ कामयाबी भी हासिल कर चुकी थी। लेकिन अब सबको देश के लिए लड़ना होगा, इस लड़ाई का भागीदार बनना होगा। गोली भले ही चला ना सके, लेकिन युद्ध के मैदान में किसी न किसी तरह से मदद करनी होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। सभी लड़कियों को सेना में शामिल होना होगा। सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र वालों को छूट है। सभी महिला डॉक्टर, नर्स को युद्ध में जाना होगा। महिलाओं को युद्ध की ट्रेनिंग लेकर मोर्चे पर जाना होगा। यूक्रेन की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर टीचर या कुछ और। अगर फिटनेस है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो सेना की जरूरत के हिसाब से काम करना होगा। सरकार ने ऑर्डर इसलिए जारी किया है क्योंकि अब बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी में युद्ध की रफ्तार थम जाती है। सैनिक मोर्चे से वापस बुला लिए जाते हैं, लेकिन युद्ध पूरी तरह थमता भी नहीं है। बर्फबारी के दौरान पुरुष सैनिक आराम करेंगे। सैनिकों को परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका दिया जाएगा। मामूली जख्मी सैनिकों का इलाज करवाया जाएगा। पुरुष सैनिकों को आराम मिल सके, इसलिए अभी से महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी गई है। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह पता है कि देश की ज्यादातर महिलाएं सेना में शामिल नहीं होना चाहती। यही वजह है कि यह नियम पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है।
यानी 18 से ऊपर और 60 से कम की सभी महिलाओं को युद्ध लड़ना होगा। जो महिलाएं लड़ नहीं सकती उन्हें सेना के दूसरे कामों में लगाया जाएगा। लेडी डॉक्टर और नर्स को सेना के अस्पतालों में भेजा जाएगा। महिलाओं को सेना के किचन में भी भेजा जाएगा। नेटो देशों से आने वाले हथियारों की देखरेख और उसको वॉर जोन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जा सकती है। यूक्रेन की फौज में अभी शामिल होने वाली महिलाओं को युद्ध के लिए ट्रेनिंग देना मुश्किल होगा, इसलिए महिलाओं को सेना के दूसरे कामों में लगाया जाएगा और पहले से मौजूद लेडी ब्रिगेड को युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। यूक्रेन में आर्मी में महिलाओं की तादाद 60,000 है। 5,000 सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा चुका है। 20,000 महिलाएं इस वक्त सेना की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। प्लान के मुताबिक सर्द मौसम आते ही यूक्रेन के रेगुलर सैनिकों को आराम दिया जाएगा और युद्ध की कमान महिलाओं के हाथ में दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग के बीच पुतिन के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। ये चुनौती है पुतिन के खतरनाक बॉम्बर को बचाने की, क्योंकि पुतिन के हेवी बॉम्बर ज़ेलेंस्की के ड्रोन्स के टारगेट पर हैं। पुतिन के जो बॉम्बर यूक्रेन के निशाने पर हैं वो बहुत महंगे हैं। पुतिन के एक बॉम्बर की कीमत 38 करोड़ रुपए है। लेकिन पुतिन ने भी अपने बेशकीमती और बेहद कारगर बॉम्बर को बचाने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जो काफी हैरान करने वाली है। रूस का यह बॉम्बर तबाही का दूसरा नाम है। जंग के मैदान पे रूसी बॉम्बर दुश्मनों के होश उड़ा देता है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अपने घातक Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए नई रणनीति आजमा रहा है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। पहले रूस ने Tu-95 बॉम्बर को अलग अलग रंगों में रंगा था। अब रूस Tu-95 बॉम्बर की सुरक्षा के लिए कार के टायर का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि आखिर रूस को अपने ट्यू बॉम्बर्स को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रूस Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन रूसी विमानों और बॉम्बर्स को निशाना बना रहा है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूस के 7 विमान तबाह कर डाले। चूंकि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, इसलिए रूस अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बचाने के लिए नई रणनीति अपना रहा है। इसके पीछे विचार यह है कि टायर ड्रोन के प्रभाव को अवशोषित कर लेंगे, जिससे विमान को बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकेगा। रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है चूंकि टायर रबर से बने होते हैं, ऐसे में जब कोई ड्रोन बॉम्बर के टायरों से टकराता है तो रबर ड्रोन के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। इससे बॉम्बर के पंखों और दूसरे हिस्सों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। रूस नई रणनीति के तहत यूक्रेन के ड्रोन्स को भ्रमित कर उसके हमलों को नाकाम करना चाहता है। उसके बाद Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर देने के लिए इन बम वर्षकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। रूस का Tu-95 एक स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है। यह रूसी एयरफोर्स का खास बॉम्बर है। Tu-95 4 इंजन वाला बॉम्बर है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई से बमबारी करने में सक्षम है। परमाणु बमों के अलावा पारंपरिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कम दूरी की गाइडेड मिसाइल भी इस बॉम्बर की मदद से दागी जा सकती हैं। रूस के बेहद तेज रफ्तार से उड़ने वाले इस बॉम्बर से अमेरिका भी खौफ खाता है। यह सबसे ऊंचे बम वर्षकों में माना जाता है। इस बॉम्बर के बारे में कहा जाता है यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये बॉम्बर ज्यादातर दूसरे देशों में जाकर परमाणु बम गिराने के काम में लिए जाते हैं। Tu-95 बॉम्बर जंग के मैदान में हवाई तबाही मचाने में माहिर माना जाता है।
TU-95 साल 1956 में सोवियत वायुसेना के लॉन्ग रेंज एविएशन के साथ सेना में शामिल किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल साल 2015 में किया गया था और रूस के TU-95 बॉम्बर की कीमत 38 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में इतने कीमती बॉम्बर को पुतिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों से तबाह होते नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इसे जंग के मैदान में हर हाल में बचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ओडेसा के डेन्यूब पोर्ट पर रूस का हमला हुआ है। रूसी हमले से बड़ा नुकसान हुआ है, इसका वीडियो सामने आ गया है। पोर्ट पर गोदाम और औद्योगिक भवन नष्ट हुए हैं। पोर्ट पर कृषि उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है।